नवरात्र का दूसरा दिन है और आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन होते हैं। वाराणसी में मां दुर्गा के रूप की 9 अलग अलग मंदिरों के दर्शन का महत्व है। मां दुर्गा के दूसरे दिन के रूप में मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन का महत्व माना जाता है। काशी में गंगा के किनारे दुर्गा घाट पर स्थित मां ब्रह्मचारिणी का अति प्राचीन मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है। भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन कर रहे हैं। माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन से संतान की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ मां धन्य धन से परिपूर्ण करती है। रूमी श्रीवास्तव कहाँ दर्शन के लिए आई? ब्रह्मचारिणी देवी का क्या मांगे भगवान से, क्या मांगे? यही और सुख समृद्धि और क्या मांगना चाहिए। महंत राजेश्वर सागरकर ऐसा है कि चैत्र नवरात्र द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन अति प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। इनका दर्शन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। कहा गया है कि सर्वाबाधा विधुर्मुक्तो धन धान्य सुदानवता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। सर्वाबाधा मतलब सभी प्रकार की बाधा, मतलब बाधा मतलब कोई भी कार्य न होना, उसमें बाधा आ जाना, रोग बाधा, शत्रु बाधा, व्यापार बाधा, सभी प्रकार की बाधाओं को भगवती दूर करती है। सर्वा बाधा विधुर्मुक्तो धन धान्य, अब धन रहेगा, धन भगवती देती है, और धान्य मतलब भगवती धान्य भी देती है। धन रहेगा तभी धान्य आएगा, तो धन धान्य सुतान्विता और मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। मतलब भगवती कह रही है कि इस मंत्र का आप जप कीजिए और इसमें संशय मत कीजिए, जरा सा भी इसमें मन में जरा सा भी कोई प्रकार का संशय मत रखिए, आप हमारी आराधना करते रहिए। अच्छा, ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी की महिमा यह है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा कि ऐसा है कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। और जब भगवान शिव के आदेश पे भगवान ब्रह्मा जो है सृष्टि की रचना करना शुरू किया तो उनसे सृष्टि की रचना हो नहीं रही थी। तो वो बड़े परेशान हो गए कि क्या बात है, हम सृष्टि की रचना करना चाह रहे हैं और सृष्टि की रचना नहीं हो रही है, क्या बात है। भगवान ब्रह्मा फिर शिव के पास गए और शिव ने शिव से कहा कि हम सृष्टि की रचना करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसके बावजूद सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही है। तो भगवान शिव ने कहा कि बिना शक्ति की आराधना की सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है। अब जैसे हम आप हैं, बिना सृष्टि की रचना मतलब दोनों रहेंगे, पुरुष स्त्री रहेंगे तभी सृष्टि की रचना हो सकती है। इसलिए भगवती की उपासना करने के लिए ब्रह्मा को कहा। अब ब्रह्मा ने भगवान शिव के आदेश पे भगवती की उपासना करना शुरू किया। भगवती प्रकट भई, भगवती ने कहा ब्रह्मा से कि आप हमारी आराधना क्यों कर रहे हैं। तो भगवती से याचना करके कहा, माँ हम इस सृष्टि की रचना करना चाहते हैं और सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही है। तो भगवती ने उनको वरदान प्राप्त दिया, आशीर्वाद दिया और ब्रह्मदंड प्रदान किया। जिस ब्रह्मदंड के कारण इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने किया, इस कारण से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ऐसा है कि कहा गया है कि नैवेद्य में तो सभी प्रकार चढ़ा सकते हैं, लेकिन इनको नारियल बहुत प्रिय है। कहा गया कि बलि प्रदाने पूजा या मगनी कार्य महोत्सव है। आपने सब पूजा किया और अगर नारियल नहीं चढ़ाया तो आपकी पूजा अधूरी रह गई। इसलिए भगवती को नारियल विशेष प्रिय है, इसलिए अरहुल का फूल है उसके संग नारियल भगवती को अर्पण करते हैं कि जिससे बलि से भगवती प्रसन्न रहे और संसार का कल्याण करती रहे।